अनदर वीडियो सेशन। और इस वीडियो लेक्चर में देखो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम एक सिचुएशन में एक ग्लास स्लैब का अगर आउटर सरफेस को एक साइड को अगर सिल्वरिंग कर दे और ऑब्जेक्ट को उस स्लैब का ऑपोजिट साइड में रखे तो हम इस ऑब्जेक्ट का कहाँ इमेज देख सकते हैं। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया जो कि 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब का थिकनेस है मान लो 1 सेंटीमीटर और उसका म्यू है 3/2 ग्लास है तो उनको म्यू पता है। तो जब देखो ऑब्जेक्ट को हम जब फर्स्ट सरफेस के सामने 6 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो फर्स्ट इमेज जो होगा दैट इज I1 फ्रॉम दिस फर्स्ट सरफेस S1, ये हमारा V1 है जो कि हम नहीं जानते हैं। तो हम जानते हैं A2 ग्लास में जब रिफ्रैक्शन होगा सो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन हम जानते हैं इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ द ग्लास बाय दैट ऑफ द एयर। तो यहां से हमको V1 का वैल्यू मिल सकता है 3/2 इंटू 6। तो ये सॉल्व करेंगे तो 9 सेंटीमीटर। तो इमेज जो है सरफेस से 9 सेंटीमीटर पीछे बना, मतलब ऑब्जेक्ट से पीछे, ऑब्जेक्ट था 6 सेंटीमीटर पे। अब वो क्या होगा, लाइट रे जैसे ही ग्लास में एंटर किया तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ग्लास स्लैब के ऑपोजिट साइड में। तो यानी कि जो I1 था फर्स्ट केस का वो सेकेंड सक्सेसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट विल बी ट्रीटेड इन द ग्लास और वो कितना सामने होगा मिरर सरफेस से, ये 9 + 1 यानी कि अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेंगे 9 + 1 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा सेकंड केस में। यानी कि जो करस्पॉन्डिंग इमेज बनेगा V2 वो भी होगा 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो मिरर वाला सरफेस है वहां से सेकेंड इमेज दैट इज I2 ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये I2 जो है नेक्स्ट स्टेप में I2 विल कंसिडर टू बी द ऑब्जेक्ट O3। तो बिंग जब वो ऑब्जेक्ट O3 का काम करेगा अब लाइट जो है ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है। अब कहां जा रहा है, ग्लास टू एयर में रिफ्रैक्शन होगा। तो नाउ ऑब्जेक्ट विल बी ट्रीटेड 10 + 1 11 सेंटीमीटर। अब जो U3 का डिस्टेंस है वो 10 + 1 यानी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम फिर से लिखेंगे इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3/2, क्योंकि अब μ1 जो है वो ग्लास है, μ2 एयर है। तो V3 इज इक्वल टू U3 हो गया 11 इनटू दिस इज 2/3। तो ये हो गया 22/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस पीछे। यानी कि S1 से फर्स्ट सरफेस से I3 का जो डिस्टेंस है S1 I3 दैट इज कमिंग 22/3 सेंटीमीटर।